नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और IBC 24 के खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित PS त्रिपाठी जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। धन्यवाद। सबसे पहले आज आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज इस व्रत की आपको मुहूर्त बताएंगे, साथ ही किस तरह से पूजन विधि हो ये भी बताएंगे, साथ ही साथ आप सभी के सवालों का जवाब भी पंडित जी आपको देंगे। तो खास तौर पर शनि जयंती में वट सावित्री व्रत जो आज पड़ रहा है, इसमें किस तरह से सिद्धि पाएं, इस पर भी आज चर्चा की जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज की शो की, कार्यक्रम की। और स्क्रीन पर फ्लैश के नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप कॉल करें तो इन बातों का ध्यान रखें कि टीवी का वॉल्यूम आप कम रखें। इसके साथ ही कॉल करते ही सबसे पहले आप अपना जन्म स्थान, तिथि और समय जरूर बताएं। तो चलिए पंडित जी आज के पंचांग की ओर रुख करते हैं। सबसे पहले जी, आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और दिन सोमवार। आज अमावस्या शाम को 5 बजे तक रहेगी। कृतिका नक्षत्र प्रातः 7:12 से और आज चंद्रमा वृषभ राशि होंगे। आज का राहु काल 7:02 से 8:42 तक। तो दोस्तों ये तो था पंचांग, और अब बात करते हैं शनि जयंती और वट सावित्री की। बिल्कुल पंडित जी, तो वट सावित्री व्रत भी है और शनि जयंती भी है, तो किस तरह से आज के मुहूर्त हैं, और खास तौर पर महिलाओं के लिए ये दिन बेहद खास होता है। वट सावित्री का व्रत बेहद खास होता है और अभी मुझे लगता है कि बहुत सारी महिलाएं अब बस जाने ही वाली होंगी पूजा करने के लिए। तो पूजन विधि खास तौर पर ज्योतिष आचार्य से हमारे तमाम ही दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले आपने मुहूर्त बताया, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शनि जयंती की। शनि जयंती इस बार 30 मई को यानी आज है, और अमावस्या दोपहर 2:59 से शुरू होकर के 30 मई को 5 बजे तक होगी। मतलब आप अगर शनि जयंती में शनि की पूजा करना चाहते हो तो इसी मुहूर्त के मध्य में पूजा करने। ज्योतिष के अनुसार यदि शनि आपके प्रतिकूल हैं या बुरा प्रभाव दे रहे हैं, यदि आपके ऊपर 7.5 या 2.5 शनि जैसा कुछ चल रहा हो, तो आप आज भगवान शनि की पूजा करके उनके कष्टों से बच सकते हैं। और शनि जयंती के दिन क्या करना चाहिए, तो तेल भगवान के ऊपर चढ़ाना चाहिए, इससे शनि की कृपा बनी रह सकती है। वैसे तो आप प्रत्येक शनिवार को ऐसा करें तो अच्छा रहेगा। शनि जयंती के दिन शनि को प्रिय वस्तुएं जैसे काली चीज़ें, काली उड़द, काले तिल और काले कपड़े, इसके साथ लोहे की कील आप कपड़े में बांध कर नदी में बहा सकते हैं। शनि जयंती के दिन आप काली गाय को लड्डू खिलाएं तो इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। शनि जयंती के दिन आप किसी मंदिर में बैठकर शनि स्तोत्र, शनि चालीसा का पाठ करें, किसी पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं, तिल के तेल का दीपक जलाएं तो बना रहेगा। अब सवाल है कि कैसे पूजा शुरू करें जी। तो जल्दी से स्नान करें और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के किसी लकड़ी के पाटे पर काला वस्त्र बैठा दें और भगवान शनि की प्रतिमा या तस्वीर रख करके और फिर पान सुपारी रख करके दोनों ओर तेल का दीपक जलाएं। शनि देवता के इस प्रतीक स्वरूप विग्रह में शनि की प्रतिष्ठा करके पंचगव्य, पंचामृत इत्यादि से स्नान कराएं और फिर अबीर, गुलाल इत्यादि भगवान को कुमकुम काजल लगावें और फिर नीले और काले फूल अर्पित करें। तिल के तेल से बने हुए वस्तुओं नैवेद्य अर्पित करें और श्रीफल सहित फल अर्पित करें। पंचोपचार पूजन के बाद शनि मंत्र का कम से कम 1 माला जप करें, शनि स्तोत्र, शनि चालीसा का पाठ करें, आरती पुष्पांजलि करें। ये शनि जयंती की बात है। अब बात करेंगे वट सावित्री की जी, क्योंकि आज दोनों ही उत्सव एक साथ में है, दोनों ही व्रत एक साथ में है जी। कहते हैं सत्यवान की मृत्यु के बाद सावित्री ने व्रत करके अपने तप से सत्यवान को पुनः पाया था, तो तभी से वट सावित्री का व्रत मनाया जाता है और ये बिल्कुल करवा चौथ की तर्ज पर ही मनाया जाता है। स्कंद पुराण या भविष्य पुराण, निर्णयामृत आदि के अनुसार ये व्रत ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को करना चाहिए। भारत में वट सावित्री अमावस्या व्रत रखा जाता है। इस व्रत को सावित्री ने यमराज को हराकर अपने पति सत्यवान का जीवन पुनः पाया था। कैसे करना चाहिए, तो सबसे पहले तो स्नान करें। स्नान करके गंगा जल से घर को सींचे और फिर बांस की टोकरी में सप्त धान्य भर के ब्रह्मा जी की प्रतिमा स्थापित करें। ब्रह्मा जी की बाईं ओर सावित्री और दाहिनी ओर सत्यवान की मूर्ति स्थापित करें। कहा जाता है कि वट के वृक्षों की जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और डालियों में भगवान शिव का वास होता है। इस व्रत में महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। इस व्रत को अखंड सौभाग्यवती रहने की कामना भी करती हैं। टोकरी को फिर वट वृक्ष के नीचे ले जाकर जड़ों में रख दें। इसके पश्चात सावित्री सत्यवान का पूजन करें
वटवृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। पूजन के समय जल, मौली, रोली, सूत, धूप, चंदन इत्यादि का दान करें और फिर सूत का जो धागा होता है उसे वृक्ष में 3 बार लपेट करके सावित्री सत्यवान की परिक्रमा करते हुए और फिर कथा सुने, और कथा सुनने के बाद वस्त्र, फल इत्यादि बांस के पत्तों में रखकर दान करना चाहिए। चने का प्रसाद बांटना चाहिए। ये जो व्रत है वो सौभाग्यवती स्त्रियों को करना चाहिए, जिससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चलिए, वट सावित्री व्रत में किस तरह से पूजन विधि हो इसके बारे में तो हमने आपको जानकारी दी। और अब पंडित जी, कॉलर्स जो होते हैं वो बहुत ही प्रतीक्षा कर रहे होते हैं आपकी, उनकी ओर रुख करेंगे। सबसे पहले झारखंड से हमारे साथ सुजाता जी हैं। सुजाता जी, अपना जन्मतिथि, समय बताइएगा और उसके बाद सवाल पूछिएगा। सुजाता जी। हेलो जी, बताएं। हाँ जी पंडित जी, प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ आपसे। उनकी जन्म तारीख बता दें। और उनका जन्म तारीख है 10 जून 1978। समय है शाम को 5 बजे। जन्म स्थान है गुमला। जी, क्या जानना चाहती हैं? सर, मैं ये जानना चाहती हूँ सर, ये तो हर चीज में मतलब अपना प्रयास तो करते ही हैं, लेकिन इनको अभी तक सफलता ठीक से मिली नहीं कोई भी चीज में। तो ये तैयारी वारी भी करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो इनका कोई जॉब है या बिजनेस में इनका बिजनेस में सफलता मिलेगी या जॉब में? थोड़ा बताइए पंडित जी। ये अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो वो लॉयर हैं, लेकिन फिर भी वो जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तैयारी वगैरह कर रहे हैं सब कंपटीशन के लिए। देखिए, बड़ी बात है, पेशे से लॉयर है पर दूसरी तरह के एग्जामिनेशंस भी देते हैं। शायद लॉयर का जो पेशा है वो पसंद नहीं आ रहा है, पर भविष्य में क्या करेंगे ये एक बड़ा प्रश्न है। देखिए, आपके पति का जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि कर्क है, उनका तृतीय शनि दशम स्थान में है। लाख कोशिश कर रहे हैं, उन्हें आगे चल करके लॉयर ही रहना है, इसलिए कोशिश ये करें कि लॉ का काम वो बहुत अच्छे से करें, क्योंकि मुझे से लगता है कि आगे चलकर रोजी रोटी लॉयर इसी प्रोफेशन से मिलेगी, लॉ प्रोफेशन से मिलेगी। इन्हें एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहना दें और इनसे कहें कि सोमवार का व्रत किया करें, भगवान शिव की उपासना करें। मैं बिल्कुल डिमोरलाइज नहीं करूँगा कि ये यूपीएससी एग्ज़ाम ना दें, अपने पीएससी के एग्जामिनेशंस ना दें, सारे एग्जामिनेशंस दें, पर मुझे लगता है कि इन्हें ज़्यादा ध्यान लॉ प्रैक्टिस में देना चाहिए, यही इनकी रोजी रोटी होने वाली है। चलिए, तो सुजाता की समस्या का निदान तो आपने कर दिया पंडित जी। बढ़ेंगे आगे। आरती जी हमारे साथ रायपुर से जुड़ रही हैं। आरती जी, अपना जन्म, समय, तिथि और स्थान और फिर आपका सवाल। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम, बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी 10/5/76। 10/5/76। रायपुर। समय 9:32 रात का। क्या जानना चाहती हैं? जॉब में प्रमोशन कब होगा और सेकंड मैरिज का योग कब से बनता है? ये आपका है? हाँ, मेरा ही है। चलिए, सेकंड मैरिज का योग है या नहीं? बहुत सुंदर, बढ़िया प्रश्न। सबसे पहले उसी प्रश्न का जवाब दे दें कि सेकंड मैरिज का योग है कि नहीं। वर्ष 2023 अप्रैल से पहले आपके सेकंड मैरिज का योग प्रबल है और ये योग शुरू हो चुका है बृहस्पति के प्रवेश के साथ ही, मुझे ऐसा लगता है अप्रैल 2022 से, मतलब ये 1 वर्ष है आपके पास जिसमें आप सेकंड मैरिज आराम से कर सकते हैं। मगर सवाल ये है कि क्या ये सेकंड मैरिज आसानी से हो जाएगी या फर्स्ट मैरिज में प्रॉब्लम क्यों आई? क्योंकि मंगल शनि आपके 8वें स्थान में है और सप्तमी जो है वो 6ठे स्थान में, इसके चलते आपको काफ़ी परेशानी आई। तो अब पुनर्विवाह के पहले भी एक विवाह करा लें, मंगल का व्रत किया करें, मंगल का व्रत करें और पार्वती मंगल स्तोत्र नित्य पाठ किया करें। आप देखेंगे इससे शादी भी होगी और आगे चल के जीवन भी आपका बढ़िया रहेगा। जहाँ तक सवाल प्रोफेशन का है, तो प्रोफेशन में भी आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलेगी और हो सकता है प्रोफेशन में इस साल अप्रैल के पहले आपको एक अच्छा प्रमोशन भी मिल जाए। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मगर एक प्रश्न आता है कि क्या आपको कोई लकी स्टोन पहनने की आवश्यकता है? जरूर, आप एक 4 कैरेट का बढ़िया सा मोती और 4 कैरेट का पुखराज धारण करें, सोमवार का व्रत करें तो कल्याण होगा। चलिए, अगले कॉलर हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। भोलाराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना जन्म, समय, स्थान और तिथि बताइएगा और उसके बाद अपना सवाल पूछिएगा। जी बताएं। हाँ जी महाराज।
28/5/22 सुबह 9:26 भोपाल। जन्म तारीख बता दें प्रभु। जन्म तारीख है महाराज 28/5/22 जी 22 परसों सुबह। 28/5/22 जन्म तारीख है महाराज 28 मई 22। जन्म समय बता दें। सुबह 9:26 भोपाल। बहुत सुंदर। 9:26 भोपाल। आप टीवी से आवाज हमारी सुनेंगे? हाँ जी। हाँ बहुत बढ़िया। तो फिर मोबाइल रख दीजिए, मोबाइल ऑफ कर दीजिए, टीवी से आवाज जन्म समय महाराज 9:26 भोपाल। नहीं मैं समझ गया आपके 9:26 भोपाल। पोते का जन्म हुआ है तो उसके बारे में पूछे। बहुत बढ़िया। चलिए पोते का जन्म हुआ है। अपने दर्शकों से आग्रह करते हैं कि जब कभी भी आप हमसे बात करें टीवी की आवाज बंद कर दें, थोड़ी तकलीफ होती है। मेरा आपके पोते का जन्म नक्षत्र भरणी नक्षत्र के दूसरे चरण का जन्म है। लू अक्षर से नाम आएगा तो इसका नाम लोकेश रख सकते हैं। इस बच्चे का जन्म कर्क है, राशि मेष है। 11वें स्थान में सूर्य बुध, बेटा बहुत स्मार्ट होगा। भाग्य स्थान में बृहस्पति भाग्येश होकर मंगल के साथ में बैठे हैं, बेटा बहुत भाग्यशाली है। दशम स्थान में शुक्र के साथ में चंद्रमा, ये गज केसरी योग बनाता है। चंद्रमा के साथ राहु ग्रहण योग बनाता है, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। 8वें स्थान में शनि, बहुत विवादी होगा, विवाद से इसको बचा कर रखने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए? माता पिता को चाहिए कि इस बच्चे के वजन के बराबर काले तिल और काले उड़द का दान संकल्प सहित करें कि मेरे बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य के लिए हम शनि की प्रियता के लिए, अष्टमस्थ शनि की प्रियता के लिए उसके वजन के बराबर ये काले तिल काले उड़द का दान गुड़ सहित करते हैं, दक्षिणा सहित अपने आचार्य को। ऐसा जरूर करें और हो सके तो नांदीमुख श्राद्ध करा लें, बच्चा आगे चल करके आपका नाम रोशन करेगा। चलिए इस बार फिर से रुक करेंगे हमारे कॉलर्स का। इस वक्त हमारे साथ रायपुर से आदित्य शर्मा जी जुड़ रहे हैं। जी आदित्य जी। आदित्य जी बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। डेट ऑफ बर्थ है 4 जुलाई। सन साल 4 जुलाई। ईयर बताइएगा। 1996। 96 92 जी कि 93? 96। और जन्म समय बता दें। सुबह 7:30 बजे। और जन्म स्थान बता दें। रायपुर। प्रभु जानना क्या है? सर ये मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ पंडित जी, लेकिन थोड़ा में रह जाता है, कुछ समस्या का निदान करें। बहुत बढ़िया। आपने पढ़ाई क्या की है प्रभु? मैं मास्टर्स हो गया सर कॉमर्स में। कॉमर्स में मास्टर्स हो गए, बहुत बढ़िया। किस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, किसका एग्जाम दे रहे हैं? मैं अभी सर रिसेंटली अभी उसमें पटवारी में दिया था लेकिन हो नहीं पाया, और अभी बिजली विभाग में भी ट्राई किया था तो उसमें भी रुका हुआ है। अच्छा सच बताइए, पटवारी का एग्जाम क्यों दे रहे हैं? पटवारी में अब और कोशिश कर रहे थे सर गवर्नमेंट में कोई भी हो जाए। नहीं मतलब पटवारी क्यों? जी चलिए पटवारी का एग्जाम देना चाहते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जो बड़े अच्छे रहते हैं, है ना। हमारे यहाँ एक ऐसी कहावत है कि एक बार पटवारी के घर में तहसीलदार की पत्नी गई अपने पति के साथ, देहाती थी, तो देखी कि पटवारी के हाथ में सोना वोना खूब लगा हुआ है, तो वो अपने पति से बोलती है क्यों जी आपका प्रमोशन कब होगा, है ना। तो हिंदुस्तान में लोग पटवारी बनना चाहते हैं, तहसीलदार बनने की जगह पटवारी बनना चाहते हैं, ये एक बड़ी बात है। चलिए आइए देखते हैं, ये तो हास्य था। आपका जन्मलग्न में कर्क है और आपकी जो राशि है मकर है। 11वें स्थान में शुक्र के साथ में मंगल, जबरदस्त ऊर्जा है। भाग्य स्थान में शनि है और 12वें स्थान में सूर्य बुध, 6ठे स्थान में बृहस्पति। जीवन में संघर्ष तो जरूर करा कर लाए हैं। 3रे स्थान में राहु है, चित्त एकाग्र बिल्कुल नहीं हो पाता है। करना क्या चाहिए? तो एक अच्छा सा 4 कैरेट 5 कैरेट का पुखराज ले लीजिए और एक अच्छा सा मूंगा ले लीजिए 8 कैरेट का, और पुखराज और मूंगा पहन करके और गुरुवार का व्रत किया करें, बृहस्पति
बृहस्पति के मंत्र का जप किया करें, बड़ों का आशीष लिया करें। और इस समय जो ग्रहों की दशाएं चल रही, तीसरे स्थान में बृहस्पति गोचर में चल रहे हैं, मतलब बहुत जल्दी आपको बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। मेरी तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी कृपा शुरू होगी वो वर्ष 2022 सितंबर से बाद शुरू होगी। मतलब सितंबर के बाद के जितने भी एग्जामिनेशन है बहुत गंभीरता से देखिएगा। एक वर्ष के भीतर आपकी नौकरी लग जाएगी। मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपके। चलिए, तो बहुत ही जल्द ही सारी परेशानियों का समाधान इनके निकलने वाला है पंडित जी। पंडित जी, अगले कॉलर की ओर रुख करने के पहले हम एक बार फिर से वट सावित्री व्रत की चर्चा करेंगे। आपने पूजन विधि तो बताई, लेकिन महिलाओं में ये रहता है कि किस मुहूर्त में वो पूजा पाठ कर लें। क्या कोई विशेष शुभ मुहूर्त भी है आज पूजन का? वट सावित्री के व्रत के लिए मैंने पहले जो बताया आपको कि जो अमावस्या है वो अमावस्या का समय जो है वो तय है। अमावस्या रविवार दोपहर 2:59 से शुरू होकर के सोमवार को 5 बजे तक रहेगी। मतलब आपको जो पूजन करना है वो अमावस्या की तिथि में करना है, यानी 5 बजे तक किसी भी वक्त किया जा सकता है। 2:59 से 5 बजे, तो ये करीब 26 घंटे का मुहूर्त है। उसमें विशेष करके 3 बजे से लेकर 5 बजे तक कर रहे तो अच्छा रहेगा। कोई ऐसी चीज जो विशेष तौर पर सावधानी रखनी चाहिए आज के पूजन में, जो ना करे महिलाएं, या इस तरह का कुछ? जो करें है ना, गर्मी का समय है, कठिन व्रत है ना, तो इसलिए थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखें। यदि आपको ब्लड प्रेशर है या ब्लड शुगर है या डॉक्टर की कोई इंस्ट्रक्शन है तो आप अपनी दवा बिल्कुल लेते रहें। याद रखें कि पति को आपकी जरूरत है। वट सावित्री व्रत तो आप जरूर श्रद्धा से करें, मगर अपनी सेहत का एकदम ध्यान रखें। एक दूसरा प्रश्न आता है कि व्रत में खाना क्या चाहिए, है ना, तो यदि डॉक्टर कहे तो आप उनके डॉक्टर के कहे अनुसार थोड़ा सा फलाहार जरूर ले सकते हैं। ये पाप नहीं है। सेहत के अनुसार से, देश काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। जी, तो चलिए, इन तमाम बातों का आप सभी ख्याल रखें और आप सभी का व्रत जो है वो जरूर जो है आप ख्याल रखें, बिल्कुल सफल हो। आप सभी का जो सुहाग है वो जरूर अमर रहे। चलिए, आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल फिर से हाजिर होंगे लेकर सितारे हमारे, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।